मेरे अज़ीज़ो, आप लोग मुबारक हैं जो हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उसके जी उठने की कुदरत पर ईमान रखते हैं कि यीशु ने कहा, मैं आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। तो आज जब ईद क़यामतुल मसीह को मना रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? ईमान में मजबूत होना चाहिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम, कादर और जलाली नाम में सब SBS बाइबल टीवी देखने वाले को मेरा सलाम। सबसे पहले मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने ऐसा मुमकिन किया कि खुदावंद के कलाम को बयान कर सकूँ, और फिर SBS मैनेजमेंट का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मौका दिया, और फिर आप सबका जो खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं। मैं आप सब देखने वालों को ईद क़यामतुल मसीह मुबारक कहता हूँ। तो आए हम चंद मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के कलाम के लिए खुदावंद से रहनुमाई मांगेंगे। प्यारे आसमानी बाप, देख खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदावंद देख हम तेरे पास आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ए खुदावंद देख आज के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए। खुदावंद देख जो कलाम का बीज खुदावंद देख हमारी ज़िंदगियों में बोया जाए, खुदावंद देख वो जड़ पकड़े, 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके आए, ताकि खुदावंद देख हम तेरे जी उठने के उस भेद को जान सके। मसीह के नाम से आमीन, आमीन। जब हम ईद क़यामतुल मसीह मना रहे हैं, तो हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में से कि खुदावंद का कलाम हमें क्या बताता है। तो आए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालेंगे मत्ती की अंजील, उसका 28 बाब और उसकी 5वीं से 6ठी आयत में यूँ लिखा है, फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आज जब हम ईद क़यामतुल मसीह मना रहे हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की इस ईद को सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हम सब इकट्ठे हैं इस बात के लिए खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे अज़ीज़ो, आज का जो पैसेज पढ़ा गया हवाला कलाम में लिखा है कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। जी मेरे अज़ीज़ो, हम देखते हैं कि आज ईद क़यामतुल मसीह के मौका पर जब हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो किस बात की कि खुदावंद यीशु मसीह, आपका और मेरा यीशु, हम जिसकी ईद मना रहे हैं, वो क्या जी उठा है। आज के दिन मौत को मौत आ गई, हर इंसान को मौत का डर है। कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो इस पर गालिब नहीं आया हो, चाहे वो कोई नबी हो, कोई वली हो, कोई बादशाह हो, उसने मौत का मजा चखा है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम जिस पर ईमान रखते हैं, मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह, वो इस मौत पर फाते आया है, उसकी कब्र खाली है और वो आज मुर्दों में से जी उठा है। इस बात के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम जिसकी परस्तिश करते हैं, वो उसकी कब्र खाली है और वो मुर्दों में से जी उठा है। तो हम इस जी उठने के मकसद को जानेंगे कि वो जी उठा तो हमारी जिंदगियों में क्या मकसद है। खुदावंद यीशु मसीह जब 3 दिन 3 रात कब्र में रहे और जी उठे, तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम किया, और उससे पहले भी वो कलाम करते रहे और जी उठने के बाद भी उन्होंने कलाम किया। उन्होंने अपने शागिर्दों से और ईमानदारों से, आज मुझसे और आपसे भी कलाम कर रहे हैं। जो पहली बात उन्होंने कहा हमने यहाँ पर देखी, और वो क्या है कि फरिश्ता ने औरतों से कहा कि तुम ना डरो। तो आज हम जब ईद क़यामतुल मसीह मना रहे हैं, मेरे और आपके लिए मैसेज है, खुदावंद क्या कहता है अपने शागिर्दों को कि तुम मत डरो। तो आज हमें देखना चाहिए, मत्ती 28:9-10 में लिखा है, उस पर यीशु ने उनसे कहा कि डरो नहीं। हम देखते हैं कि मसीह की मौत के बाद शागिर्द रोमियों और यहूदी से क्या कर गए थे? डर गए थे, वो छुप गए थे। हम देखते हैं कि जब यीशु ज़ाहिर हुआ तब भी वो डरे हुए थे, डर गए, और कोई उसके पास नहीं था। सब अपने आप को छुपा लिया था, उन्होंने सब काम काज छोड़ दिया था और अपने आप को बंद कर लिया था। तो हम देखते हैं
कि जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ, तो तब उनके अंदर एक खौफ था। खुदावंद यीशु मसीह को देखने के बाद उनके ऊपर खौफ जारी हो गया, वो समझे कि कोई बदरूह है। तो यीशु ने उनसे कहा कि छू कर देखो कि रूह की ना हड्डी होती है, ना गोश्त होता है। तो हम देखते हैं कि यीशु ने क्या किया, उनको खौफ की आज़ाद किया। तो मेरे अजीज़ों, आज हम जब ईद क़यामतुल मसीह मना रहे हैं, तो आज हमें भी अपनी ज़िंदगियों में कोई भी खौफ लेने की ज़रूरत नहीं। हम देखते हैं कि हम हो सकता है ईमानदार हों, बिलीवर हों, जिस तरह ये शागिर्द थे, ये ईमानदार थे, खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते रहे, मौज़ात देखते रहे, खुदावंद यीशु मसीह पर उनके कलाम को सुनते रहे, मगर जब मौत आ गई, कब्र में चले गए, तो शागिर्द क्या हुए? डर गए। उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। मेरे अजीज़ों, बाज़ दफ़ा हम भी जब ईमानदार होते हैं, जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, हालात ख़राब होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम भी डर जाते हैं। हमें किन चीज़ों का डर होता है? बीमारी आ जाए तो मौत का डर होता है, गैर कौमों से डर होता है, हुक्मरानों से डर होता है, बीमारियों से डर होता है, और बाज़ औक़ात तो हम क्या करते हैं कि खुदा की हज़ूरी में भी आने से डरते हैं। हम अपने आप को गुनाहगार समझते हैं, हमारी ज़िंदगियों में भी डर और खौफ पाया जाता है। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका और मेरा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह जब जी उठा, तो उसने क्या कहा कि डरो मत। तो आज हम जब ईद क़यामतुल मसीह सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भी कोई भी डर नहीं होना चाहिए, बल्कि बड़ी दिलेरी से हम उसके नाम की मिनादी करने वाले बने और उसके कलाम को बयान करने वाले बने, लोगों में उसके नाम का चर्चा करने वाले बने कि वो अपने कहने के मुताबिक क्या हुआ है? जी उठा है। तो ज़रूर है कि जब हम इसको सेलिब्रेशन करें, तो हमारी ज़िंदगियों में इस बात को होना लाज़मी है। और जब हम दूसरी बात देखें कि खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का मकसद क्या था? जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया कि अपने शागिर्दों पर पाक नविश्तों की समझ बख्शी। तो हम देखते हैं कि ये जो शागिर्द डर गए थे, छुप गए थे, ये उस नविश्तों को भूल गए थे। खुदावंद यीशु मसीह ने जब इनके साथ खिदमत में था, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि लिखा है कि इब्ने आदम तीसरे दिन कब्र में से जी उठेगा। तो हम देखते हैं कि लूका 24 बाब और उसकी 27वीं आयत में यूँ लिखा है, फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसकी हक में थी कहीं, वो उनको समझा दी। हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठा, तो हम अमावस की राह पर देखते हैं कि वहाँ पर 2 शख्स बातें कर रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से, कि वो शख्स मर गया, तीसरे दिन जी उठा, और जब बहनें कब्र पर पहुंची तो उसे ना पाया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने फिर उन नविश्तों को उनके ऊपर ज़ाहिर किया, उनके ज़हन को खोला कि लिखा है कि वो मरेगा और तीसरे दिन क्या होगा? जी उठेगा। तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक क्या हुआ? जी उठा। उन नविश्तों को, उन भेदों को उन शागिर्दों पर अया किया, ताकि वो उन बातों को समझ सकें। आज भी बहुत से लोग उन नविश्तों को नहीं समझ सकते। मसीही ईमानदार कलाम को पढ़ते हैं, मगर उन बातों को नहीं समझ सकते कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं दोबारा आऊँगा। रोमियो 10:17 में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। तो मेरे अज़ीज़ों, कलाम को समझने के लिए हिकमत सिर्फ़ किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है। हम बाज़ कलाम को पढ़ते हैं मगर समझ नहीं सकते। जब तक खुदा का पाक रूह हमारी मदद और निगहबानी नहीं करता, खुदा अपने नविश्तों को हम पर ज़ाहिर नहीं करता, हम उसके कलाम को नहीं समझ सकते। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने जी उठने के बाद अपने शागिर्दों पर उन नविश्तों को, उन राज़ों को अता किया, ताकि वो उन बातों को, कलाम के भेदों को समझ सके। तो मेरे अज़ीज़ों, जब मसीह को हम अपनी ज़िंदगी में ले लेंगे, जब मसीह हमारे अंदर आ जाएगा, तो हम उन बातों को, कलाम के उन भेदों को जानने वाले बनेंगे, सीखने वाले बनेंगे, जो खुदावंद यीशु मसीह हमसे कहता है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब जी उठा, तो उसने क्या किया? पहला नंबर, उसने उनका डर खौफ दूर किया, उनका जो खौफ था उसको दूर किया, और फिर क्या किया कि पाक नविश्तों को उनके ऊपर ज़ाहिर किया। और जो तीसरी बात हम देखेंगे, वो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया कि अपने शागिर्दों का क्या किया? ईमान बढ़ाया। तो हम देखते हैं कि आज हम जब ईद क़यामतुल मसीह मना रहे हैं, तो हमें भी अपने ईमान पर गौर करना चाहिए। हम देखते हैं कि यूहन्ना 20 बाब और उसकी 29वीं आयत में यूँ लिखा है कि यीशु ने उससे कहा
कि तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मगर मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाएंगे। मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह तोमा रसूल से बात कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद जब शागिर्दों पर अया हुए, वो एक कमरे में बंद थे, तो हम देखते हैं कि वहां पर तोमा मौजूद ना था। जब वो वापस आया तो शागिर्दों ने उनको बताया कि खुदावंद यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। तो हम देखते हैं कि तोमा ने कहा कि जब तक मैं उसे छू ना लूंगा, अपना हाथ उसकी पसली में न डाल लूंगा, उसके सुराखों को न छू लूंगा, तो मैं यकीन ना करूंगा। तो मेरे जीजो, हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह दोबारा शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए। जब तोमा वहां पर मौजूद था तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू तो मुझे छू कर ईमान लाया है, मुबारक है वो जो मुझे बगैर देखे ईमान लेकर आए हैं। मेरे जीजो, आप लोग मुबारक हैं जो हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उसके जी उठने की कुदरत पर ईमान रखते हैं। तो यीशु ने कहा उसके बाद कि मैं आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। तो आज जब ईद क़यामतुल मसीह को मना रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? ईमान में मजबूत होना चाहिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। हो सकता है कि हम ईमानदार हैं कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ सकती है, कोई परेशानी आ सकती है, कोई बीमारी आ सकती है, हो सकता है हमारा कारोबार ना चल रहा हो हम मसीह के फॉलोअर, उसके पीछे चलने वाले हों, हम ईमानदार हों, तो जब कोई मुश्किल आए तो मगर एक ऐसा निजात दहिंदा है जो खुदावंद यीशु मसीह है, जो अपने बात कहने के मुताबिक जी उठा है, वही हमारे ईमान को मजबूत करता है। और आखिर में हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के उस नविश्ता को कि उसने जी उठने के बाद क्या किया कि अपने शागिर्दों को अख्तियार और जिम्मेदारियां दी। उसने क्या किया कि जी उठने के बाद कि उस शागिर्दों के पास मत्ती 28 बाब उसकी 18 और 20 आयत में यूं लिखा है, यीशु ने पास आकर उनसे ये बातें कही कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो और उसकी ये तालीम कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने, जब हम उसके ईमानदार हैं, हम उसके शागिर्द हैं, हम उसके फॉलोअर हैं, हम जब ईद क़यामतुल मसीह को सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें जिम्मेदारी दी है, हमें इख्तियार बख्शा है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम सब कौमों में जाओ और उनको क्या करो? शागिर्द बनाओ। तो खुदा ने हमें एक जिम्मेदारी दी है, तो ज़रूर है कि हम जब ईद क़यामतुल मसीह को सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो हमें उन खोए हुए लोगों के पास जाने की ज़रूरत है, जो खुदावंद यीशु मसीह से दूर हैं, जो उस हकीकी निजात दहिंदा को नहीं समझ सके, हमें उनको जानने की ज़रूरत है। यूहन्ना 20:21-22 में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा कि तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा, इसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें भेजा है, हमें इख्तियार दिया है, तो ज़रूर है कि जब हम ईद क़यामतुल मसीह को सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो अपनी उस ज़िम्मेदारी को, उस अख्तियार को याद रखें कि एक निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह जो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, उसने हमें इख्तियार बख्शा है कि हम क्या करें कि सब कौमों में जाएँ और उसके कलाम की मुनादी करें, उसके जी उठने के भेद को बयान करें। तो आज जब हम मसीह के जी उठने की ईद मना रहे हैं, तो ये बात हमारे ज़हन में होनी चाहिए कि हमने उसके जी उठने की मुनादी लोगों, कौमों में बतानी है, जिसकी ज़िम्मेदारी हमें दी गई है। तो लिहाज़ा आज के कलाम के वसीला से खुदावंद मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।